हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने अभी सर्वभूत हिते रता सर्वे भवन्तु सुखिनः इस पर कई बातें कही और फिर कहा कि निरंतर नाम जप करो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना करो। स्वामी जी के महाराज के प्रवचनों में, पुस्तकों में कर्म योग की बात भी आती है, महिमा कर्म योग की, ज्ञान योग की महिमा भी आती है और भक्ति योग की महिमा भी। तो उसमें प्रायः साधकों का ये प्रश्न स्वामी जी से रहता था, शंका रहती है कि हम क्या करें। कई साधक तो ऐसे हैं जो कर्म योग की बात सुनी तो उसमें लग गए, ज्ञान योग की बात सुनी तो उसमें लग गए, भक्ति की बात सुनी उसमें लग गए। हम वास्तव में क्या चाहते हैं ये देखना चाहिए। तो अब ये निर्णय नहीं होता कि हम क्या करें, तो फिर यही शंका होती है कि कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ नहीं होता साधन करने से। लाभ इसलिए नहीं होता कि एक साधन में एक निष्ठा हुई नहीं। तो जब स्वामी जी महाराज के पास ये बात आती तो महाराज जी ने कई बार आई और यही उत्तर दिया कि अगर आप से ये निर्णय नहीं होता कि हम किसके अधिकारी हैं, कर्म योग के कि ज्ञान योग के कि भक्ति योग के, तो दो बातें पकड़ लो। निरंतर नाम जप, रात दिन नाम जप में लग जाओ और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इन दो को पकड़ लो तो जिस योग के अधिकारी हैं वो योग आपका सिद्ध हो जाएगा। कर्म योग के तो कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग, भक्ति योग भक्ति योग हो जाएगा। तो इतनी ये सुगमता, ये एक मंत्र है, इतना सुगम ये महाराज ने बताई ये बात। दूसरी बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो जाएं, किसी को भी दुख ना हो, ऐसा मानने की, कहने की सामर्थ्य केवल हिंदुओं में ही है। आपसे मैंने पहले कई बार बताया कि महाराज जी की आज्ञा से मैंने अन्य धर्मों के ग्रंथ भी पढ़े, बाइबल, कुरान, पारसियों के ग्रंथ, दूसरे धर्मों ग्रंथ सब अध्ययन किया। और स्वामी जी जो खास खास बातें स्वामी जी को मैं सुनाया करता था कि ऐसे ऐसे लिखा है। तो अन्य धर्मों में ये बात ही नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब में ये एक ही बात आती है कि जो हमारा धर्म माने ठीक है, जो नहीं माने उसको मार दो, सीधी बात, खत्म ही कर दो उसको। उसको अधिकार नहीं है जीने का, संसार में रहने का अधिकार नहीं है। और उसको तो भगवान, जो हमारे धर्म को नहीं मानता तो उसके लिए नरकों की जो आग जल रही है, भगवान बस तैयार बैठे हैं उसको नरकों में ढालने के लिए। उनके भगवान भी वैसे ही। तो स्वामी महाराज से इस विषय में काफी वो चर्चा हुई। तो महाराज ने कहा कि वास्तव में उनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो उनके आचार्यों के रहते हुए नहीं लिखे गए, बाद में लिखे गए। जैसे कुरान है वो मोहम्मद साहब के 200 वर्ष के बाद लिखा गया, बाइबल भी शायद 300-400 वर्ष के बाद लिखी गई। तो उस समय जो लिखने वाले थे उनके मन में राग द्वेष था। तो अब मन में जब राग द्वेष है तो लिखने में वही बातें आएंगी, तो उन्होंने वही राग द्वेष वाली बातें उसमें भर दी। तो उनके जो भगवान है वो भी राग द्वेष वाले ही हैं। भगवान भी कहते हैं बड़े गुस्से वाले हैं, बैठे हुए हैं, जो नहीं मानता उसको नरकों में डाल दूंगा। अब विश्व का कल्याण हो ये आपको केवल हिंदू धर्म में मिलेगा, किसी धर्म में नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं कहता कि विश्व का कल्याण हो, कोई नहीं। केवल हिंदू संस्कृति ऐसी है जिसमें ये बात है और ये सामर्थ्य भी है कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व कल्याण यज्ञ होता है, उसके लिए यज्ञ भी होते हैं।
और हर मंदिर में प्राय प्रार्थना होती है, विश्व का कल्याण हो। ये प्रार्थना भी में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसे नहीं कहा कि जो हमारे धर्म को माने वही सुखी है, बाकी सब नरकों में जाए। सर्वे भवन्तु सुखी, जीव मात्र, केवल मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र सुखी हो जाए। और अन्य धर्मों में तो इतना द्वेष भाव उनके ग्रंथों में उसमें भरा पड़ा है कि एक तो बड़ी बात है कि वो दूसरे को जो नहीं मारे हमारे उसको मार दो, और वो भी मारने भी ऐसे नहीं कि मार दो आराम से, तड़फा तड़फा के मारो। इतना है। तो खैर कल युग है, उसमें तो सब है। अपने तो अपनी संस्कृति के अनुसार देखना है। भगवान ने गीता में कहा सर्वभूत हिते रता, सबके भूतों के हित में रति हो। करने की बात नहीं कही भगवान ने, क्योंकि ये भाव होना चाहिए, सबका कल्याण हो, ये हमारा भाव होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पूरा विश्व मिलकर एक व्यक्ति का भी कल्याण नहीं कर सकता, पूरा संसार मिलके एक व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। तो जब हम कहते हैं कि सबका कल्याण हो, तो इसका अर्थ है कि सबका कल्याण हो चाहे ना हो, हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। भगवान देखते हैं कि ये सबका कल्याण चाहता है, तो भगवान भी कहते हैं मैं सबका कल्याण तो मैं भी नहीं कर सकता, तो इसका तो कर ही दो। मैंने स्वामी महाराज से एक शंका की थी कि आप कहते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरे के हित के लिए करना, अपने लिए साधन नहीं करना, दूसरे के लिए हित के लिए करना। मैंने कहा कि ये समझ में आती नहीं बात। कोई भी साधन अगर साधन में लगेगा तो अपने कल्याण के लिए तो लगेगा। आरंभ में तो अपना कल्याण चाहेगा तभी तो उसमें लगेगा। तो महाराज जी ने मेरे से उल्टा प्रश्न किया कि बताओ कि साधक आरंभ में क्या चाहता है। मैंने को चाहा कि मेरा कल्याण हो। तो अगर मेरा कल्याण कैसे हो, अब ये प्रश्न होता है ना कि मेरा कल्याण हो, ये साधक की इच्छा है। अब कल्याण कैसे हो, तो महाराज ने कहा कि अब दूसरे कल्याण चाहने से होगा। उसमें दूसरे के कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है, क्योंकि अपने लिए करना ही बंधन है। यहां तक संतों ने लिखा है कि जो अपने लिए साधन करने वाला हिरण्यकशिपु राक्षसों की श्रेणी में आता है। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, यही सबसे बड़ा साधन है, और इसी से ही संबंध विच्छेद होगा। और एक बात तो बड़ी मार्मिक महाराज ने बताई कि सबकी सेवा के विषय में कि मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, ये सबकी सबसे बड़ी सेवा है। किसी को अपना ना मानना, ये सबकी सेवा है। ये बड़ी मार्मिक बात महाराज ने बताई। किसी से कुछ नहीं चाहना, अपना कोई है ही नहीं। तो इसलिए महाराज ने आज दोनों बातें मिली जुली कही ना। साथ में ये भी कहा कि निरंतर नाम जप करो और हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। संबंध भगवान के साथ में। और उसमें एक बात और इस सत्संग में आई कई बार कहने के लिए, स्वामी जी महाराज की एक पुस्तक है सत्य की स्वीकृति से कल्याण। तो करना कुछ नहीं है साधक को, केवल स्वीकार मात्र करना है। वस्तु ज्यों की त्यों है, जो वस्तु स्थिति। भगवान अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त क्या करना हुआ कि अप्राप्ति का वहम मिटता है, बस इतना ही होता है। भगवान नित्य प्राप्त है, और संसार सदा अप्राप्त है, और अप्राप्त का ही त्याग करना है। जो पहले से त्यक्त है उसी का त्याग करना है। मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि संबंध विच्छेद करना, उससे हमारा संबंध नहीं है। सारी बात तो यही आती है ना कि सत्य तो ज्यों का त्यों है, वासुदेव सर्वम। हमारे मानने या मानने के ऊपर निर्भर नहीं है। हम माने तो भी है, नहीं माने तो भी है।
संसार से संबंध माने तो भी संसार हमसे दूर है, नहीं माने तो भी दूर है, हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो काम तब होगा जब हम संबंध जोड़ेंगे और हम संबंध विच्छेद करेंगे। तो सत्य की स्वीकृति वो हमें करनी पड़ेगी। सब जगह रहते हुए भी, भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी काम क्यों नहीं आ रहे? लोग दुखी क्यों हैं? दुखी इसीलिए है कि वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको। गाय के पूरे शरीर में घी है, लेकिन वो काम नहीं आएगा। कई बार महाराज ने उदाहरण दिया। अब इस हाल में अंधेरा हो और हम जो बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन है उसको फोन करें कि भाई तुमने कैसे काम किया, हाल में तो अंधेरा पड़ा है, बिजली नहीं है अभी। तो वो कहेगा कि महाराज बिजली तो मैंने सब जगह पहुंचा दी है, बल्ब लगा दिए हैं, कम से कम स्विच तो ऑन करो, ये काम तो आपका है, अब क्यों अंधेरे में बैठे हो? तो वही बात है कि भगवान तो सब जगह ही हैं और फिर अंधेरे में बैठे हैं हम। संबंध तो जोड़ लो कि वो भगवान मेरे हैं। महाराज जी का जो सबसे प्रिय था, जो था सबसे छोटा से छोटा उपदेश महाराज जी का, कोई स्वामी जी के वहाँ जाता यात्रा में तो स्वामी जी प्रणाम कर रहा था कि मैं महाराज जी मैं जा रहा हूँ, तो कोई बात कह दीजिए, छोटी सी कोई बात, आपको बात किया तो महाराज जी हाथ उठा के कहते कि है। अब इससे छोटा उपदेश क्या होगा? है बस इतना ही है। तो स्वामी जी महाराज जी भी खुद यही मानते थे कि मैं है ही है का उपासक हूँ, लेकिन वो है मेरा है, ये बात रही खास मानने की। उसको स्वीकार हमने करना है। अब इस विषय में तो अब ज़्यादा क्या कहें, वही बातें बातें तो वही हैं, वही बार बार कहनी पड़ती, याद दिलाते हैं आपको। आपका कोई शंका प्रश्न हो आप पूछेंगे तो फिर कोई और बात पैदा हो जाएगी। हाँ हाँ, किस लिए कर रहे महाराज फिर? सत्य को प्रकट करने के लिए। अपना कुछ नहीं है, ये खाली कहने से काम नहीं चलेगा ना। निरंतर नाम जप और प्रार्थना करेंगे तो जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हाँ में हाँ मिलानी है और कुछ नहीं करना है। हाँ में हाँ मिलानी है, जो है सत्य उसको स्वीकार करना है। लेकिन ये कहने की जरूरत भी क्यों पड़ी? क्योंकि हमने उल्टी स्वीकृति कर ली ना, उल्टी स्वीकृति हमारी है। अब एक बात ऐसे बीच में याद आ गई और आपसे कह देते हैं। आजकल हर एक क्षेत्र में विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लोगों को अपनी संस्कृति का तो जानकारी है नहीं, अपने ग्रंथों में क्या लिखा है उसकी जानकारी है नहीं, और विदेश से जो बातें आती हैं उनको लोग पकड़ते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसे कई बार घटा, तो कुछ समय से ऐसे मैं देख रहा हूं मैं ज़्यादा। विदेशी संस्कृति का क्या है कि बूढ़े हो गए लेकिन कहते हैं कि अपने को बूढ़ा मत मानो। कोई कहे कि भाई मैं तो इतनी उम्र हो गई मैं बूढ़ा हो गया, तो बोले अरे ये क्या, अपने को बूढ़ा क्यों मानते? नहीं मानना चाहिए। ये बहुत इसका प्रचार हो रहा है आजकल, और है ये विदेशी विदेशी बात। क्योंकि विदेश क्या कि उसमें भोग प्रधान है, तो जो अपने को बूढ़ा नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा? साधना भजन करेगा कि भोग करेगा? भोग तो करेगा। जब वो कहेगा कि मैं बूढ़ा हूं ही नहीं, तो फिर साधना भजन कहाँ से करेगा? अपने चाणक्य नीति दर्पण में श्लोक आता है कि अपने को अर्थ और विद्या के संग्रह में अपने को मानना चाहिए कि मैं अमर हूं, अजर हूं, लेकिन धर्म के पालन में मानना चाहिए कि मौत ने मेरी चोटी पकड़ रखी है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो जब तक हम अपने को वृद्ध वृद्ध नहीं मानेंगे कि हमारे मौत हमारे पकड़ी हुई है, तब तक धर्म का आचरण कैसे करेंगे, साधना भजन कैसे करेंगे?
और आजकल ये प्रचार हो रहा है कि अपने को वृद्ध मत मानो, बूढ़ा क्यों मानते हो अपने को? ये बड़ी ये भारी कमी कमजोरी मानते हैं। अब आप विचार कीजिए कि अगर दशरथ अपने को बूढ़ा नहीं मानते तो क्या वो गद्दी छोड़ते? उसमें क्या लिखा है? श्रवण समीप भय सित केसा मनो जड़पन अस उपदेश। तो देखा कि बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, तो अब छोड़ना चाहिए, गद्दी छोड़ के बालकों को दे दो, अपना साधन भजन करो। और अगर आजकल की वो सभ्यता होके साहब वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा, मेरे को मानते नहीं, बूढ़ा क्यों माने अपने को, तो फिर गद्दी छोड़ते ना, गद्दी नहीं छोड़ते। उल्टा राम जी को कहना पड़ता कि पिताजी गद्दी छोड़ो, मेरी सारी लीला चौपट हो जाएगी। जिसके लिए मैंने अवतार लिया वो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आप गद्दी छोड़ो तो आगे मैं लीला बढ़ाऊं आगे। तो ये उल्टी बुद्धि क्या है, ये भोग की प्रधानता सब जगह हो रही है, इसीलिए ये सत्संग की बातें रहस्य में ये बड़ी लुप्त होती जा रही है। हम इतने लोग बैठे हैं, आप देखो कितने सत्संग में कितने लोग बैठे हैं और संख्या कितनी है, वृंदावन की संख्या कितनी है। अब आप ये प्रत्यक्ष देख लीजिए, ये विश्व में यूट्यूब के माध्यम से विश्व में इसका प्रसारण हो रहा है, लेकिन देखते कितने लोग हैं? 125 लोग देखते हैं विश्व में। अब बताइए, और मोबाइल कितने लोगों के पास में है? तो क्या है कि बस मोबाइल तो है, दुरुपयोग करेंगे उसका, मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन आप बोलिए 125 ये कोई संख्या है देखने वालों की विश्व में? उतने तो यहाँ भी लोग बैठे, इतने तो ज्यादा बैठे होंगे इससे। अरे कम से कम हजारों की संख्या हो तब भी माने कि यहाँ लोग देख रहे हैं कुछ। 125 जो देख रहे हैं, हाँ, वो भी तो लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ये भी वो तो दूर की बात है, हम तो मोटी बात स्थूल देखते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने एक बार अच्छी बात कही, एक बार कि जितने भी आविष्कार होते हैं ये वास्तव में होते हैं सज्जनों के लिए, लेकिन दुष्ट लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं। अब मोबाइल का यदि सदुपयोग किया जाए तो कितना भारी, आप देखो सदुपयोग ही है ना, अब सब लोग सुने घर बैठे बैठे तो कितना भारी लाभ है, लेकिन सदुपयोग नहीं है। दुष्टों ने कब्जा कर लिया ना तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है मोबाइल का। झूठ बोलने में, कोई कहता है कि झूठ की मशीन है, आप कहीं बैठे हैं बोल रहे हैं, मैं वहां बैठा हूं मोबाइल में, और हर प्रकार की जो गंदगी से गंदगी जो है वो सब मोबाइल में मिलती है। एक सज्जन मेरे घर आए थे तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो पीछे उनकी पत्नी का बार बार फोन आया, भाई क्या बात है, देरी हो रही है, आई नहीं, तो वो यही कहे बस रास्ते में हूं मैं उनको देखूं बैठे तो मेरे पास जब फोन है, हाँ हाँ आ रहा हूं, बस रास्ते में हूं। तो ये है मोबाइल का, ये हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो आप देखिए कि कितने आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य की बात इससे भी बढ़कर बात तो ये है कि भगवान की कितनी भारी कृपा है जो अपने लोग यहाँ सुन रहे हैं। अरबों की संख्या वाले देश में और 125 व्यक्ति बाहर सुन रहे हैं और कुछ उतने यहाँ सुन रहे हैं। तो इतने पर कितनी भारी कृपा है बोल, इतनी दुर्लभ चीज है ये, इतनी दुर्लभ चीज हमें सुलभ हो रही है। लेकिन वो बात है कि जब वस्तु मिल जाती है तो उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। जब तक स्वामी जी महाराज थे तो वो कितना दुर्लभ समय था उसका ज्ञान महाराज जी के जाने के बाद हुआ। और कई सत्संगों ने तो मुझे खुद कहा कि स्वामी जी महाराज थे तो उस समय तो हमारा यही काम था, भाई महाराज जी आगे सामने आके बैठ गए, दर्शन हो गए महाराज जी के, महाराज जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं। उनके जाने के बाद अब बातें समझ में आ रही हैं। अब गंगा जी में आप देखिए, गंगा जी में लोग कपड़े धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि खुली है गंगा जी, खूब बह रही है। और राजस्थान में अब चरणामृत भी दो तो कहीं हाथ से नीचे ना गिर जाए, एक बूंद नीचे ना गिर जाए, ऐसे चरणामृत लेते हैं, क्योंकि वहाँ वो दुर्लभ चीज है। तो जो चीज मिल जाती है उसको दुर्लभता ज्ञान नहीं होता। हमें मनुष्य शरीर मिला है इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसका ज्ञान नहीं है।
जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनको पैसों का ज्ञान नहीं है। जो गरीब है, जो पैसे पैसे के लिए तरस रहा है, उसको पता है इसका क्या मूल्य है। तो ऐसे ही ये सत्संग मिला है तो इसको आप जानिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। हम यहाँ इकट्ठे होकर स्वामी जी महाराज की बातों को सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अभी भगवान की बड़ी भारी कृपा माननी चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जी जो मैं आपको भूलूं नहीं, जो न भूलने का जो विषय है, ये जिम्मेदारी साधक की है या साध्य की है? साधक को तो अपना काम करना ना, साधक क्या करेगा फिर? अब ये भी ना करे तो साधक क्या करे? खाए पिए घूमे घामे यही करे। समय का सदुपयोग करना है हमें। ध्यान ये परमात्मा दिलाते ये हैं। बात इसीलिए है कि भगवान को भूले नहीं, ये इसलिए कि भगवान प्रतिक्षण हमारी स्मृति बनी रहे। और महाराज ने इसको महामंत्र कहा है। ये एक मामूली प्रार्थना नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा है कि ये एक महामंत्र है। और यहाँ तक महाराज जी की एक पीछे महाराज जी की एक कृपा शक्ति है कि आप कुछ दिन करके देखो, 2-3 दिन करके देखो तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और हे नाथ पुकारते रहो, कहते कहते आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब संत बन गए। यहाँ तक कह दिया महाराज ने। इसमें इतनी शक्ति है। तो अपना और करना क्या है? कोई बड़ा साधन कठिन बताया नहीं महाराज जी ने। जैसे हैं वैसे हैं, और बस नाम जप करना और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और निरंतर ये भी नहीं कहा कि निरंतर करके, तो ये प्रार्थना है। थोड़ी थोड़ी देर में कहो, थोड़ी थोड़ी देर में कह दो हे नाथ मैं आपको भूलूं। एक माला जैसे जप रहे हैं, माला के बीच में एक या 2 बार कह दो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो उसमें उस जप में भी एक विचित्रता आ जाएगी, विचित्र हो जाएगा, जप में विलक्षणता आ जाएगी उसमें। नारायण नारायण। चले नारायण नारायण। राम राम। हाँ जी। महाराज जी, जी वो जी। योग वशिष्ठ के बारे में कभी स्वामी जी महाराज कुछ कहते थे क्या? वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? योग वशिष्ठ का स्वामी जी को मान्य नहीं था। जी मान्य नहीं था। ये महाराज ने कहा कि वो मान्य ग्रंथ नहीं है।